Find the equation of line through 1,8 cutting the positive x-axis at A and B. Positive x-axis at A and B. If पहला पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज मिनिमम, ठीक है ना। OAB ट्राइंगल जो उसका एरिया मिनिमम वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो एक रफ स्कीमेटिक बनाते हैं ना, रफ स्कीमेटिक बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं 1,8, ठीक है। यहां पर कहीं पर होगा ये पॉइंट है 1,8 और ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है कि बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस वी कैन ड्रॉ, ठीक है ना। 1,8 से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी। उन लाखों लाइनों में जो है आपको इस तरह से वो लाइन बतानी है, लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसके लिए OAB का एरिया जो है मिनिमम, ठीक है, ऐसा। सवाल समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, तो करो, खुद ही करो। हाँ जी, स्टार्ट कर देना। इस पॉइंट को मान लेते हैं A,0, ठीक है ना। इसको A,0 मान लिया। इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए 0,B। लाइन का इक्वेशन है डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में लिख लिया ना। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/A प्लस y/B इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, रख देते हैं। तो x की जगह 1/A और प्लस 8/B, ठीक है ना। 8/B इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये कंडीशन। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या रखा है कि एरिया, ठीक है, ये लेंथ, बेस का लेंथ कितना हो जाएगा, A, ये हो जाएगा B हाफ AB है ना। एरिया डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा आएगा हाफ AB। ये चीज क्या है, मिनिमम है, ठीक है ना, ये चीज मिनिमम। तो पहले तो B को एलिमिनेट कर लेते हैं, B का वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, ठीक है ना, B का वैल्यू। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/B, 8/B इज इक्वल टू 1 - 1/A ना, 1 - 1/A, तो यह आ जाएगा A-1 डिवाइडेड बाय A, ठीक है। सब दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है ना। तो बॉम्बे का वैल्यू ना, B का वैल्यू आ रहा है यहाँ से, B इज इक्वल टू आ जाएगा, उल्टा ले लिया, A/A-1, A/A-1 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ये B का वैल्यू आ गया। अच्छा, तो ये वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ AB ना, इसी को अपने को मिनिमाइज करना है। तो हाफ AB कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय B। ये 8 से मल्टीप्लाई होगा ना एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है ना, 8 से मल्टीप्लाई होगा। हाफ A मल्टीप्लाइड बाय B है ना, B हो जाएगा 8A डिवाइडेड बाय A-1, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। तो 8 से तो ये कट जाएगा, ये 2 आ गया, और ऊपर क्या गया, +-1 कर दिया ना, 4A² -1 + 1 डिवाइडेड बाय A-1, ठीक है ना। डिवाइड करने के हिसाब से ना +1 -1 कर दिया, ठीक है, ऐसा। अब A² -1 डिवाइडेड बाय -1, A+1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय A+1 और आ जाएगा +4 डिवाइडेड बाय A-1, ठीक है ना। ये एरिया फंक्शन आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट कर देना, इसको A के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया
और डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या जीरो कर दिया, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 4a का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 4 डी डेल्टा है ना, डी डेल्टा बाई डी ए इज इक्वल टू 4, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय ना 1 अपॉन ए का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 बाई ए स्क्वायर, -4 डिवाइडेड बाय ए -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, a -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, और a आ रहा है 0, ये 0 तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 0 तो रिजेक्ट हो जाएगा, a का वैल्यू 2 आ जाएगा, 0 समझ में आ रहा है रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, अगर a 0 आ जाएगा तो लाइन क्या ओरिजिन से पास होने वाली बन जाएगी, वो आएगा नहीं क्योंकि तब कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा। तो a का वैल्यू 2 आ रहा है, लाइन का इक्वेशन अगर निकालना है तो a का वैल्यू अगर 2 है तो b का वैल्यू ना, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16, ठीक है ना, b इज इक्वल टू 16, a आ रहा है 2, b इज इक्वल टू 16, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद हो स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है ना, इस टाइप के स्टैंडर्ड सवाल है ना कि एक पॉइंट से लाइन पास कर रही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो मिनिमम एरिया ना, मिनिमम एरिया जो है ट्रायंगल का कब आएगा, जब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट ये a और b का मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना, तब ऑटोमेटिकली इस ट्रायंगल का एरिया जो है मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो देख लो आप 1,8 जो है वो इसका और इसका मिड पॉइंट बन के आ गया, ठीक है ना, ये पॉइंट कितना आ गया 2 0, ये कितना आ गया 0 16, दिख गया ना आराम से ये मिड पॉइंट। तो जब ये वाला पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट बनेगा तो इस ट्रायंगल का एरिया मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट था। हाँ भाई बोलो क्या, हाँ, फिर m की टर्म में निकाल लो, फिर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो है m की टर्म में निकाल लो, फिर m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। हाँ, और क्या बोल रहा हूँ, सही है, वो भी सही है, उसमें क्या है, वैसे किया, हाँ तो क्या दिक्कत है, सही है ना वो भी। उससे लाइन जल्दी लिख सकते हो, इससे एरिया जल्दी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट है, इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम, इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम, कोऑर्डिनेट एक्स के बीच का जो इंटरसेप्ट है वो मिनिमम हो, ठीक है ना। तो बताएं लाइन का इक्वेशन क्या होगा, क्या कंडीशन है, लाइन पास कर रही है 1,8 से, ठीक है ना, x को इंटरसेक्ट कर रही है a पर, y को इंटरसेक्ट कर रही है b पर, तो x एक्सिस और y के बीच का जो इंटरसेप्ट है वो मिनिमम है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि लेंथ AB है ना, AB के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज मिनिमम, ठीक है ना, ऐसा। अभी तो लेंथ AB लिख लेते हैं, ठीक है ना, AB का लेंथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, डिस्टेंस फॉर्मूला कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b का वैल्यू अपन ने निकाला था, b का वैल्यू कितना आया था 8a डिवाइडेड बाय a माइनस 1, ठीक है, ऐसा। तो पूरा फंक्शन जो है उसकी a की टर्म में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 8a डिवाइडेड बाय a माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 8a अपॉन a माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है सर। भाई अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, अगर मुझे ab को मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, तो मुझे ऐसे मिनिमाइज करना है, और मिनिमम बोला है ना, हाँ, अच्छा, उसको मिनिमाइज करने का रूट के अंदर वाला जो चीज है उसको मिनिमाइज करना, इसका मतलब क्या है, इसको मिनिमाइज करना, ठीक है। तो अपन क्या करें, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना, अंडर रूट वाली चीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो 2a स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2a, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय
8a डिवाइडेड बाय a माइनस 1, ठीक है, 8a माइनस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव ना 8a अपॉन a माइनस 1 का डेरिवेटिव। तो क्या किया इसमें प्लस 8 माइनस 8 कर दिया, ठीक है ना, माइनस 8 करके 8 आएगा, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, 8 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 8 अपॉन a माइनस 1 रह जाएगा ना, प्लस 8 अपॉन a माइनस 1 ना, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, ठीक है ना, प्लस 8 बचा ना, तो 8 अपॉन a माइनस 1 का स्क्वायर। इसको अपने को क्या करना है, 0 करना है, ठीक है ना, ऐसा। भाई a 0 नहीं हो सकता ना, तो 2a तो काट दिया, ठीक है ना, 2a काट दिया, यहां पर 1 रह गया ना, यहां पर 1 रह गया, इसको इधर उचका लिया, माइनस है ना, तो इधर प्लस आ जाएगा, नीचे कितना आ गया, a माइनस 1 का क्यूब आ गया, ठीक है ना, a माइनस 1 का क्यूब, और ऊपर कितना आ गया 64, दिख रहा है, ठीक है ना, तो a माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 64, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 4, सही है ना, कर लोगे अब, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ गया 5, और a का वैल्यू अगर 5 है तो b का वैल्यू ना, b का वैल्यू ये रहा, a माइनस 1 कितना आता है 4, ठीक है ना, और a कितना आता है 5, तो 8 5 40, 40 डिवाइडेड बाय 4 10, ठीक है, b का वैल्यू आ रहा है 10, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। और मिनिमम डिस्टेंस निकाल ही सकते हो यहां से, ठीक है ना, 125 का रूट आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस मिनिमम, सम ऑफ intercept on axis इज मिनिमम। सम जो है इंटरसेप्ट का वो मिनिमम हो, ठीक है ना। इंटरसेप्ट क्या है, बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, ए और बी। तो आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू है ना, वो क्या होगा वो बताना है। सम ऑफ इंटरसेप्ट बेसिकली क्या हो गया, वो हो गया ए प्लस बी, और बी का वैल्यू अपने को पता ही है, अपने निकाला ही 8a अपॉन a माइनस 1, ठीक है ना, 8a अपॉन a माइनस 1। तो इसको अपने को मिनिमाइज करना है, a प्लस 8a डिवाइडेड बाय a माइनस 1 ना, इस फंक्शन को अपने को मिनिमाइज करना है, डिफरेंशिएट कर दिया। अगेन ऊपर क्या किया, प्लस 8 माइनस 8 कर दिया, ठीक है ना, प्लस 8 माइनस 8। अच्छा, तो प्लस 8 माइनस 8 करके 8 आएगा, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, a का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और बाकी क्या बचेगा माइनस 8 प्लस 8 अपॉन a माइनस 1 बचा, 8 अपॉन a माइनस 1 का डेरिवेटिव ना, 8 अपॉन a माइनस 1, तो माइनस 8 डिवाइडेड बाय a माइनस 1 का स्क्वायर है ना, इसको, ठीक है, इसको 0 कर देते हैं। तो a माइनस 1 कितना आ रहा है, a माइनस 1 का स्क्वायर 8 आ रहा है, a माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, तो माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। a का वैल्यू आ रहा है 2√2 प्लस 1, ठीक है ना, ये आपका आंसर। a इज इक्वल टू दिस, निकाल लोगे b का वैल्यू, ठीक है ना, b का वैल्यू यहां से आ जाएगा, ये रहा b का वैल्यू, ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर
right circular cylinder of maximum volume that can be inscribed in a right circular cone of height h, capital H, right circular cone of height h. भाई क्या बोला, फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच। तो एक राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं, ठीक है ना, ये एक राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना ऐसा, इसके अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना ऐसा। तो 3D फिगर नहीं बना रहा हूं, जो आपकी तरफ प्रोजेक्टेड पार्ट है ना वही बना रहा हूं, ठीक है ना सर। इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया, ठीक है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है सर, ऐसा दे रखा है। तो इसका हाइट जो है ना, इसका हाइट यहां से यहां तक जो है वो कैपिटल एच दे रखा है। अब इन्होंने क्या कहा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट बतानी है आपको, एल्टीट्यूड बताना है, सो दैट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है ना, इस तरह से फिट किया गया राइट सर्कुलर सिलेंडर को, इसका वॉल्यूम मिनिमम। तो या फिर तो आप क्या यूं कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप यहां फैला सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। तो बीच में एक टाइम आया होगा जब इसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम रहा होगा। कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, ठीक है ना ऐसा। तो भी स्टार्ट करते ना, यहां से जो है ये परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से यहां तक जो है इसको कैपिटल आर बोल दिया, ये कैपिटल आर बोल दिया, इसका हाइट स्मॉल एच बोल दिया ना, इसका हाइट स्मॉल एच, यहां से यहां तक स्मॉल एच बोल दिया, इसका रेडियस जो है स्मॉल आर बोल दिया, ठीक है ना, स्मॉल आर बोल दिया। अच्छा, ये वाला एंगल है ना, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये पैरेलल आएगी, तो ये दोनों एंगल बराबर आएंगे, ठीक है ना। तो इसका tan थीटा बराबर कर दिया, tan थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना ऐसा। तो tan थीटा यहां पर कितना आ जाएगा, h, कैपिटल H डिवाइडेड बाय कैपिटल R, कैपिटल H डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू, ये वाली चीज है ना, यहां से यहां तक हाइट कितना हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, स्मॉल r, ठीक है ना, ये आ जाएगा। वॉल्यूम लिख लेते हैं, अपने को वॉल्यूम मिनिमाइज करना ना, वॉल्यूम होगा, हाइट h है और रेडियस स्मॉल r है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना, ये आएगा पाई r स्क्वायर h। अच्छा, अपने को स्मॉल h है ना, स्मॉल h को जो है उसकी टर्म में लेकर के आना, तो r का वैल्यू यहां से उठा लिया, ठीक है ना, स्मॉल r का वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से उठा लिया, तो वॉल्यूम फंक्शन बन रहा है पाई, और स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा h माइनस h डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाइड बाय r, स्मॉल r का वैल्यू है h माइनस h बाय h इंटू r का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है ना, ऐसा आएगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये फंक्शन जो है ना पूरी तरह किसकी टर्म में एक्सप्रेस हो गया, भाई ये राइट सर्कुलर कोन जो है उसके तो सारे पैरामीटर फिक्स हैं, ठीक है ना, आपको तो बस क्या वेरी करना है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का शेप वेरी करना है। तो अगर ज्यादा हाइट होगी तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, ट्राई टू फील द फैक्ट कि भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा हो सकता है, ठीक है ना ऐसा। इस केस में वॉल्यूम काफी कम हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस बहुत कम हो गया है, रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है, एच पर भी डिपेंड कर रहा है। या राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना ऐसा, यहां पर एक बक्सा बन जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगा, रेडियस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बीच में एक सिचुएशन रही होगी जहां आर और एच के बीच में जो है कुछ रिलेशन रहा होगा, ताकि वॉल्यूम जो है मैक्सिमम आ गया होगा, ठीक है ना, वही अपने को निकालना है। तो अपन पूरी चीज जो है वो किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर लें, भाई एच या स्मॉल आर की, क्योंकि वही पैरामीटर है, ठीक है ना, वही पैरामीटर है, एच और आर तो फिक्स है, ठीक है ना, फिक्स है। अच्छा, तो एच फिक्स है, आर फिक्स है, तो ये सारी चीजें आ गई ना, अपन ने आर एलिमिनेट कर लिया, ठीक है ना, तो सारी चीजें जो है स्मॉल एच की टर्म में आ गई, तो अपना वॉल्यूम फंक्शन जो है वो स्मॉल एच की टर्म से बन गया। अपन वॉल्यूम फंक्शन को जो है एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव 0 कर देंगे, ठीक है ऐसा। अच्छा, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम, यहां पर लिख ले, चलो यहां पर लिख लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, एच का स्क्वायर कांस्टेंट है, आर का स्क्वायर कांस्टेंट है, तो पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर
और यहां पर है ना जो फंक्शन जिस पर डिपेंड कर रहा है h मल्टीप्लाइड बाय h माइनस h का स्क्वायर, h माइनस h का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है ना, ऐसा वॉल्यूम फंक्शन ये आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो कांस्टेंट आएगा। इसके डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, इसके डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। तो dv बाई डी एच dv बाई डी एच वो कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट किया, h का डेरिवेटिव तो कितना आएगा 1, ये आ जाएगा h माइनस h का स्क्वायर, h माइनस h का स्क्वायर प्लस h मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ h माइनस h और फिर h माइनस h का डेरिवेटिव, h का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस h का डेरिवेटिव -1 और इसको जो है 0 के बराबर कर दिया, ठीक है ऐसा। तो इसको 0 के बराबर कर दिया, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर दिया h स्क्वायर माइनस 2hh और प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 2h इंटू h माइनस h, ठीक है ना, ये आ रहा है भाई माइनस 2h स्क्वायर, पूरे को एक साइड ले गए तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटल H का स्क्वायर माइनस 2hh माइनस 2hh माइनस 4hh हो जाएगा और h स्क्वायर और माइनस 2h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लिया तो एक तो दिख रहा है h इज इक्वल टू h आ रहा है, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H दिख गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो एक फैक्टर तो आएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h और एक आएगा कैपिटल H माइनस 3h, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो h की वैल्यू आ गई, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये वाली चीज जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना ऐसा। तो कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h या स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाई 3, तो यही रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस केस में ना कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h हो जाएगा, तो इस केस में वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रेडियस 0 आ गया ना, ज्योमेट्रिकली दिख रहा है अपने को ना, ये वाली चीज है, ये आपका आंसर। ओरिजिनल जो कोन है उसकी हाइट का 1/3 है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये बोर्ड में आने वाले सवाल हैं, ठीक है ना, बोर्ड में आते हैं, ठीक है ना, खूब आते हैं भर के, ठीक है ना। फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in a sphere of radius r, रेडियस जो है कैपिटल आर दे रखा है, ठीक है ना, रेडियस इज कैपिटल आर। डायग्राम होने के बाद डायग्राम बनाओ, डायग्राम बहुत आसान है, प्रोजेक्शन बनाना है ना, डायग्राम का प्रोजेक्शन बनाना, नहीं तो ये सारे फिगर्स क्या हैं, 3D फिगर्स हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्शन बनाना जो आपको अपनी तरफ दिखाई दे वो।
हाँ जी स्टार्ट करते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर ऑफ रेडियस आर है ना, तो स्फीयर बनाए थे, ठीक है ना। स्फीयर का रेडियस कितना है, आर है। अब इसके अंदर क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है। तो राइट सर्कुलर कोन जो है इस प्रकार का आ गया, ठीक है ना, ये आपका राइट सर्कुलर कोन। अब इन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। इसका एल्टीट्यूड जो है, अब क्योंकि दिख रहा है ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो ये वाली जो लाइन होगी ना, जो एंगल बाइसेक्टर भी होगी, एल्टीट्यूड भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, मीडियन भी होगी, तो ये क्या है, स्फीयर के सेंटर से या इस सर्कल के सेंटर से, प्रोजेक्शन तो क्या है, सर्कल बन जाएगा, इसके सेंटर से पास होगा, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, इसके बाद भाई ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल थीटा मान लें आप, ठीक है ना, इसको इससे जोड़ दें, ठीक है, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, ये वाली चीज कितना आ जाएगा, रेडियस आर ही आएगा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये 2 थीटा आ जाएगा, ये पूरा ही थीटा माना है, ठीक है ना, ये पूरा थीटा माना है, ये वाला एंगल फिर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। सेंटर पर एंगल जो है वो ट्वाइस होता है ना, ऐसा करके। अच्छा, तो एल्टीट्यूड इसका आर मान लिया अपन ने, तो अब इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है, एल्टीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर देते हैं। वॉल्यूम किसकी टर्म में आएगा, आर की टर्म में और थीटा की टर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो बेस है ना इसका, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा आर साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा ना, बेस ऑफ, ठीक है ना, बेस। इसकी क्या जरूरत है, वो निकालना होता है, रेडियस निकालना होता है इसका। तो कोन का वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, आर स्क्वायर एच। तो अफेक्टिव रेडियस कितना हो गया, आर साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। और हाइट कितना हो गया, हाइट यहां से यहां तक तो आर है, और ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो ये जो हाइट है एच इज इक्वल टू आर प्लस आर कॉस थीटा। आर प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है ना, ये आ जाएगा आर प्लस आर कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो एरिया सॉरी वॉल्यूम फंक्शन लिख लेते हैं। वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, आर। अच्छा, आर स्क्वायर है ना, इसका रेडियस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का स्क्वायर, आर साइन थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट आ जाएगा आर प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, आ गया, ये किसके रिस्पेक्ट में आ गया, थीटा का फंक्शन बन गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम को जो है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि इसका आर तो फिक्स है, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट करना है, अफेक्टिव, इधर देखो, ठीक है ना, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना सर। तो वॉल्यूम डीवी बाई डी थीटा ना, कितना आएगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है ना, आर क्यूब कॉमन आ रहा है। अच्छा, साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ना, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दिया। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ऐसा। और प्लस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। इसको 0 कर दिया, ठीक है ना, इसको 0 कर दिया, तो कितना हो रहा है, 2cs प्लस 2c स्क्वायर साइन क्यूब। तो साइन साइन से तो अपन डायरेक्ट डिवाइड ही कर सकते हैं, ठीक है ना, एक साइन, साइन का वैल्यू 0 तो होगा नहीं, तो डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा 2c मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सी, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर या फिर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा इसका इस तरह से कर दिया। अच्छा, साइन स्क्वायर क्या लिख लें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लें, ठीक है ना, तो इसको लिख लिया 1 माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सी। तो 1 प्लस सी जो है वो काट देते हैं, ठीक है ना, सी का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, ठीक है ना, कॉस का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन साइन 0 नहीं हो सकता। तो कितना आ गया, सी का वैल्यू आ गया 2c इज इक्वल टू 1 माइनस सी, तो c इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है 1/3, कॉस थीटा का वैल्यू 1/3 आ रहा है, तो अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था ये, ठीक है ना, कि हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा। तो हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा, r प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो r कॉस थीटा ना, कॉस थीटा कितना आ रहा है 1/3,
तो r प्लस आर बाई थ्री, 4r/3 आ जाएगा, ठीक है ना। आपका हाइट जो है वो आ जाएगा 4r/3, ठीक है ना। ये आपका आंसर। ये ध्यान रखना, मैंने बार बार ना ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में ना कभी भी डबल डिफरेंशिएट करके वो नहीं देखा कि इसका जो है मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा कभी होगा नहीं। जैसा एग्जामिनर ने सवाल पूछा है कि बताओ हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा, वॉल्यूम को मिनिमाइज करने के लिए ना हाइट क्या होगा, तो आपका जो डी वाई बाई डी थीटा से जो भी आंसर आ रहा है ना वो मिनिमम के केस में ही आएगा, मैक्सिमम हो ही नहीं पाएगा। भाई मैक्सिमम तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली ऐसा सवाल बनता ही नहीं है ना, तो केवल सिंगल डेरिवेटिव जीरो करके आपका आंसर हमेशा आ जाएगा, ठीक है ना। आप डबल डेरिवेटिव दिखाना चाहें दिखा दें, ठीक है। डबल डेरिवेटिव भी बहुत आसान होगा। कॉस थीटा का वैल्यू 1/3, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देना, इस चीज को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। अगर कॉस थीटा 1/3 है तो साइन थीटा कितना आएगा निकाल लोगे, ठीक है ना। 2√2/3 आ जाएगा, ठीक है ना, 2√2/3 आ जाएगा। और इसका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू चेक कर लेना। जब कॉस थीटा ना, जब डी वाई बाई डी थीटा 0 है, कॉस थीटा का वैल्यू 1/3, उसके लिए इस फंक्शन का, इसके फंक्शन का, इसके डेरिवेटिव का फंक्शन का कुछ वैल्यू आएगा, वो डेफिनेटली नेगेटिव आ जाएगा मिनिमम के केस में, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। मिनिमम के केस में पॉजिटिव आता है ना डबल डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ हेलीकॉप्टर ऑफ enemy, ENEMY, enemy is flying along the curve given by y is equal to x square plus 7. A soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest find the nearest distance आपको बताना नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। हाँ स्टार्ट कर दें। पैराबोला दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अपवर्ड फेजिंग पैराबोला है और इवन फंक्शन भी है, ठीक है। ऐसा बन जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अच्छा 3,7 जो है भाई 0,7 ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x की जगह 0 रखा, y 7 आ रहा है, ये पॉइंट 0,7, तो 3,7 कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर कहीं पर बोल दिया 3,7, ठीक है। अच्छा मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मली बताया था कि भाई एक कर्व और एक पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो कैसे आएगा। आप इस कर्व पर जो है टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है या मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है वो किसके अलोंग लाया करता है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो कि भाई आप इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट से मान लिए x कोऑर्डिनेट मान लिया अल्फा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 7, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। पहले तो ये चीज लिख डालो ना, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस लाई अलोंग कॉमन नॉर्मल या अलोंग नॉर्मल है ना, अलोंग नॉर्मल, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस लाई अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग लाई करेंगे मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंसेस।
इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ दूं, ठीक है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दूं तो क्या आ जाना चाहिए, ये दोनों चीजें जो है वो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर आ जानी चाहिए, ठीक है ना ऐसा। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, dy बाई dx निकाला, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 2x आ जाएगा। 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 अल्फा। तो लिख डाल दो ना, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x और इसका वैल्यू एट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस 7, ये आ रहा है बराबर 2 अल्फा, ठीक है ना, ये 2 अल्फा के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, ये 2 अल्फा के बराबर। अच्छा, ये वाली चीज 2 अल्फा के बराबर, और अगर इसको और इसको जोड़ दूं, ठीक है ना, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर आनी चाहिए। अच्छा, इसको क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म में लिख सकता हूँ स्लोप, ठीक है ना ऐसा। तो m1 m2 -1 कर दूंगा, ठीक है ना। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 3, ठीक है ना। ये तो इस लाइन का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, 2 अल्फा, और ये कितना होना चाहिए, -1, m1 m2 -1 होना चाहिए। अच्छा, क्या बन रहा है, क्यूबिक बन रहा है, ये आ जाएगा 2 अल्फा क्यूब, 2 अल्फा क्यूब, और अल्फा -3 पीछे आया, प्लस अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन दिख गया, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फा स्क्वायर, और कितना आ जाएगा, +3, और अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है तो -2 अल्फा स्क्वायर, तो +2 अल्फा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख रहा है, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, तो केवल अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1,8, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,8। अच्छा, 1,8 है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 है ना, √5 है ना, √5 आपका आंसर है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस between x square plus y square is equal to 2 and xy is equal to 9। इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हाँ जी, ये वाली चीज क्या है, सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। सेंटर कितना आ रहा है, 0 0, रेडियस कितना आ रहा है, √2, और ये क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा हुआ है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। बनाते हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है ना, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा साथ के साथ सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला कर्व है ना, ये सर्कल आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट ऐसे लग रहा है 3,3 आएगा, इस तरफ पॉइंट जो सिमेट्री से एक पॉइंट आ रहा है ना, ये सर्कल आ जाएगा, सर्कल का रेडियस कितना है, √2, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1,1 आ जाएगा, समझ में आ रहा ना, 1,1, ठीक है, ऐसा इस तरफ से। दोनों फिगर जो है काफी सिमेट्रिकल है, नहीं लग रहा, कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ जो है फिगर जो है काफी सिमेट्रिकल है। तो ऐसे ही दिख रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, फिगर की सिमेट्री नहीं लग रहा कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है वो कैसा आएगा, इसके अलोंग आ जाएगा, लाइन y इज इक्वल टू x के अलोंग, नहीं। और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू x पर लाइन, ये पॉइंट क्या है, 1,1, ये कितना है, 3,3, 1,1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है 1,1 है, ये पॉइंट जो है 3,3 आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2, 4, 4 और 4 8,
2√2 आ जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस है वो आ गया 2√2, ये आपका आंसर, ठीक है। सिमेट्री दिखनी चाहिए, सिमेट्री दिखनी चाहिए। और अगर नहीं दिख रही है ना तो एग्जामिनर ने क्या किया है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया होगा, ठीक है ना, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया होगा ना, सर्कल को किसी पॉइंट पर, सर्कल का सेंटर किसी पॉइंट पर ले गया होगा। यहाँ पर जो है ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसको भी किसी पॉइंट पर ले गया होगा, ठीक है ना, ऐसा x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा कुछ कर दिया होगा, ठीक है ना, वो आपको दिखना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में खास बात ये कि मान लो कोई दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है ना, उनमें से एक कर्व अगर सर्कल है, ठीक है ना, वन ऑफ द कर्व इज सर्कल, और भी कोई दूसरा कर्व है, ठीक है ना, और कोई दूसरा कर्व है, ठीक है, तो एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एनी पॉइंट ऑन कर्व है ना, उसके बीच का है ना, कोई पॉइंट मान लिया, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस किसके अलोंग लाई करेगा, कॉमन नॉर्मल के, ठीक है ना, भाई सर्कल का नॉर्मल और इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नॉर्मल जो है वो सेम आ जाए, ठीक है ना, ऐसा, तो उसके अलोंग जो है मिनिमम डिस्टेंस लाई करेगा, मैक्सिमम भी, ठीक है ना, मैक्सिमम भी लिख डालो, पहले तो ये लिख डालो, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस लाई अलोंग कॉमन नॉर्मल, अभी भी लिखा था, दोबारा लिखो, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस लाई अलोंग कॉमन नॉर्मल। अगला स्टेटमेंट लिखो, नॉर्मल ऑफ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर, नॉर्मल सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है, क्योंकि सर्कल का नॉर्मल जो है वो डायमीटर ही होता है, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, मान लो कि ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है, कॉमन नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉमन नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं एक बार सर्कल ड्रॉ कर देता हूं ना, मान लो कोई सर्कल है ऐसा, ठीक है ना, कोई पॉइंट है ऐसा, ठीक है ना, आप कॉमन नॉर्मल की बात कर रहे हो, तो हमेशा जो कॉमन नॉर्मल होगा, क्योंकि सर्कल का भी नॉर्मल है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमेशा कैसा आएगा, ऐसा आएगा, समझ में आ रहा ना, इसी तरीके से तो आप तो डिस्टेंस निकालोगे। अच्छा भाई, मैंने को क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस मिनिमाइज करना है, या ये वाला जो भी रहा हो, ठीक है, जो भी रहा हो, या ये वाला, ठीक है ना, ऐसा, तो भाई क्योंकि ये r है, ठीक है, ऐसा, और ये कितना हो जाएगा, ये तो मेरा रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लस r, और r क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन गिवन है, ये मेरा रिक्वायर्ड है, ये कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लस रेडियस, ये रिक्वायर्ड है और ये क्या है, रिक्वायर्ड प्लस रेडियस, तो रेडियस ऐड करने से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, मान लो आपने यहां से यहां तक है, इस डिस्टेंस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, या आपने यहां से यहां इसको डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव तो एक ही आएगा, क्योंकि रेडियस का डेरिवेटिव कितना आ गया होगा, 0 आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई भी दो कर्व्स दे रखे हैं, उनमें से एक कर्व सर्कल है, ठीक है ना, तो क्या करो, कोई भी पॉइंट ऑन कर्व, कोई भी पॉइंट ऑन कर्व, उसका डिस्टेंस जो है सर्कल के सेंटर से मिनिमाइज कर दो, ठीक है ना, कंडीशन सेम आएगी, ठीक है ना, लिख लो, minimize the distance of any general point, minimize the distance of any general point on the curve from center of the circle, which is very easy, लिख लो ना, which is very easy, जो कि बहुत आसान होगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर क्या है, फिक्स है, ठीक है ना, सर्कल का सेंटर फिक्स है, और डेरिवेटिव करने पर सेम आएगा, ठीक है ना, डेरिवेटिव दोनों का सेम आएगा। तो आप क्या करें, कोई भी जनरल पॉइंट लें इस पर, है ना, कोई भी जनरल पॉइंट ले लें, ठीक है ना, ऐसा, और उसका डिस्टेंस कहाँ से मिनिमाइज कर दो, 0 0 से मिनिमाइज कर दो, ठीक है ना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख डालते हैं ना, डिस्टेंस फंक्शन लिख डालते हैं, इस पर कोई भी जनरल पॉइंट क्या हो जाए, अल्फा 9/α, अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा है, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 9/α, तो एनी जनरल पॉइंट ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान लिया अल्फा 9/α, और इसका डिस्टेंस मिनिमाइज कर दूंगा, इसका डिस्टेंस 0 0 से मिनिमाइज कर दूंगा, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस आ जाएगा √α² प्लस 9/α²। आप इसे AMGM से भी मिनिमाइज कर सकते हो, AMGM से भी मिनिमाइज कर सकते हो, पता है ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ab, उससे भी मिनिमाइज कर सकते हो, या डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज कर सकते हो, एक ही बात है। तो डिफरेंशिएट कर दिया ना भाई, केवल इसी को डिफरेंशिएट करूंगा, अंडर रूट को क्यों डिफरेंशिएट करें, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, इसको मिनिमाइज कर दो, रूट ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा।
तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2 अल्फा, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब, सॉरी -9 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अल्फा 4, अल्फा की पावर 4 जो है वो कितना आ गया 9, अल्फा स्क्वायर जो है 3 आ गया, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3 है, तो कितना आ गया 3 + 3, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6। तो डिस्टेंस आ गया √6, ठीक है ना, डिस्टेंस जो है √6 आ रहा है। अब इसमें ध्यान रखना ना √6, ये ध्यान रखना बाद में रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है ना। ये सही आ रहा अल्फा, अच्छा यहाँ पर 81 आएगा ना, इसका स्क्वायर जो है 81 आएगा, ठीक है ना, 81, राम राम राम, 2 अल्फा और कितना आ जाएगा 81 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 अल्फा सही है, फिर अल्फा स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना, अब सही है, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9 + 9 18 आ जाएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस आ रहा है √9 + 9 √18, ठीक है ना, √18 आ रहा है, डिस्टेंस इज √18, बेसिकली कितना आ गया 3√2 आ गया ना। इसमें से क्या घटा दें अपन, इसमें से हम सर्कल का रेडियस यानी कि √2 घटा दें, तो 3√2 - √2 कितना आ जाएगा 2√2, सही है, वही आ रहा है। हाँ जी, आगे अगला टाइटल लिखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिख लो, अ पॉइंट वेयर द ग्राफ, दोबारा लिख रहे हैं मैंने, एक बार हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। अ पॉइंट वेयर द ग्राफ of function is continuous and has a tangent line and where the concavity changes, where concavity changes is called point of inflection। जहां फंक्शन कंटिन्यूस हो, जहां पर टेंजेंट लाइन हो और जहां कॉन्केविटी बदल जाए, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है सर। आगे लिखो, नोट करके, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन either डबल डेरिवेटिव इज 0, या तो डबल डेरिवेटिव 0 आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर, एंड चेंजेस साइन, ठीक है ना, साइन चेंज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं दोनों साइड मतलब आजू बाजू में, मान लो 0 के लिए ना ऐसा आ रहा है, डबल डेरिवेटिव जो है ये आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये डबल डेरिवेटिव है, अब डबल डेरिवेटिव क्या है 0 पर 0 आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन 0 के बाद साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो नहीं आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल, ये क्या है 0 के लिए 0 आ रहा है और 0 के बाद साइन भी चेंज हो रहा है, समझ में आया ना दोनों में अंतर, इसके अबाउट नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके अबाउट है, ठीक है ना। आगे अगला पॉइंट, अगला नोट, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व क्रॉसेस इट्स टेंजेंट
अगला पॉइंट, a function cannot have point of inflection and extrema at the same point. ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एक्सट्रीमा एट द सेम पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वो सेम बात है भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एक्सट्रीम थोड़ा ना आएगा, ये एक्सट्रीम आ रहा है ना, जीरो पर एक्सट्रीम आ रहा है, ये नहीं है, ठीक है ना, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर इन्फ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा आगे बढ़ते हैं, लिखो एग्जाम्पल 1, y इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर 1/5 has point of inflection at x इक्वल टू 0। सोचो है नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 फंक्शन पर x इक्वल टू 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है? नहीं है, है भाई। पॉइंट कितना आ रहा है? 0,0 आ रहा है, ठीक है, 0,0। अच्छा, डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश आएगा 1/5 x की पावर 4/5, ठीक है ना, ऐसा ये आ जाएगा। अच्छा, 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, डेरिवेटिव जो डिफाइंड नहीं है 0 पर, ठीक है ना, y डैश इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, ऐसा। y डबल डैश भी क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है ना, y डबल डैश भी जो है नॉट डिफाइंड आ जाएगा। लिख डालते हैं y डबल डैश, ये कितना आएगा? 1/5 और माइनस 4/5, माइनस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 और इसमें से -1 किया तो -4 -9/5 x की पावर 1 अपॉन x की पावर 9/5, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा, ये क्या ऑड है, थ्रूट आ रहा है, ठीक है ना, 9/5। मान लो x जो है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का फिफ्थ रूट कितना आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, और उसकी पावर 9 कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो 0 पॉजिटिव के लिए डेरिवेटिव कितना आ गया? माइनस इनफाइनाइट। लिख देता हूँ ना, y डबल डैश 0 पॉजिटिव के लिए माइनस इनफाइनाइट, और y डबल डैश 0 नेगेटिव के लिए। भाई अगर नेगेटिव नंबर का ऑर्डर थ्रूट लिया, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की बार ऑड कितना आ जाएगा? ऑड नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जो है प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रहे हैं ना, 0 के आसपास डेरिवेटिव जो है प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो डबल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे भी दिख रहा है 0 के लिए कितना आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। लिख डालो ना, y डबल डैश डज नॉट एग्जिस्ट, y डबल डैश डज नॉट एग्जिस्ट at x is equal to 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बचपन में मैंने आपको बताया था, जब अपन कर्व स्केचिंग कर रहे थे ना, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे मान लो y इज इक्वल टू कुछ दे रखा है ना, y इज इक्वल टू सम x की पावर x² दे रखा है, ठीक है, ऐसा। तो x² का तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। y इज इक्वल टू मान लो x की पावर 1/2 है, तो 1/2 का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। हाथ का इशारा कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आते हैं x की पावर अगर 1 से कम है, और ऐसे आते हैं ना, पैराबोला की तरह आते हैं अगर x की पावर 1 से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, x की पावर 1/5 दे रखा है ना, x की पावर 1/5 दे रखा है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ठीक है ना, इस तरह का बन जाएगा। अच्छा, ऑड फंक्शन दिख रहा है क्या? x की जगह -x रखा तो फंक्शन का नेगेटिव आ गया ना, इवन नहीं है, ऑड है ये, ठीक है ना, ऑड। तो ऑड के हिसाब से ग्राफ जो है कैसा बन जाएगा? जैसे ये आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा सिमेट्रिक अबाउट है ना, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। बनाओ ये ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 का ग्राफ।
अच्छा 0 पर dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 0 पर dy बाई डी एक्स अपन ने देखा है, 0 पॉजिटिव के लिए कितना आ रहा है, 0 पॉजिटिव के लिए आ रहा है प्लस इनफाइनाइट, दिख रहा है यहाँ से, और 0 नेगेटिव के लिए कितना आ जाएगा, 0 नेगेटिव के लिए प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, दोनों के लिए प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, दिख रहा है ना, 4 की वजह से ना, पावर इवन है ना, इवन की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स जो है 0 पर कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, लिख डालो वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, वर्टिकल टेंजेंट ऑन ग्राफ एट x इक्वल टू 0, अच्छा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालो ना, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालो एट 0 x इक्वल टू 0, क्या होगा इस कर्व पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन एट x इक्वल टू 0, सही है, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। भाई वर्टिकल लाइन है, dy बाई डी एक्स है ना, स्लोप जो है नॉट डिफाइंड x इक्वल टू 0, इसका मतलब वर्टिकल लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 0 0, यही आपका टेंजेंट लाइन हो जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना आ रहा है, x इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 जो है ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा कॉन्केविटी भी चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से, कॉन्केविटी बता दो ना, हाथ का इशारा, ठीक है ना, याद है, तो ये हाथ का इशारा क्या है, ये कॉन्केव क्या है, ये डाउन, ठीक है ना, और ये हाथ का इशारा क्या है, कॉन्केव अप, ठीक है ना, कॉन्केव अप। आप डबल डेरिवेटिव से भी देख सकते हैं, 0 के जस्ट राइट में जो है डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, दिख रहा है ना, 0 के आगे डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए कॉन्केव डाउन आ रहा है। 0 से जस्ट पहले ना, 0 से जस्ट पहले नेगेटिव, x अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव की पावर ऑड, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो x नेगेटिव के लिए ये फंक्शन कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए क्या आ रहा है, फंक्शन जो है कॉन्केव अप आ रहा है, यहाँ पर जो है कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ठीक है ना, वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है। ये एक ऐसा फंक्शन था जहां पर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और फंक्शन जो है उस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, या उस पॉइंट पर जो इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 0, कहां पर, जहां पर एक वर्टिकल टेंजेंट बनाया गया। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा x इक्वल टू 0 पर, ये तो बता ही दिया है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा एट x इक्वल टू 0, भाई y डैश आ जाएगा 3x स्क्वायर, y डबल डैश आ जाएगा 6x, कर्व जो है ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का कर्व बन जाएगा। यहां पर कितना आ रहा है, टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट लाइन आ रहा है ये, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन आ रहा है, तो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है x इक्वल टू 0, दिख भी रहा है, इसका जो है वैल्यू जो है 0 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 पॉजिटिव के लिए इसका वैल्यू पॉजिटिव और 0 नेगेटिव के लिए वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो इस चीज का साइन चेंज हो रहा है ना, 0 के अबाउट इस चीज का साइन चेंज हो रहा है, तो लिख लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल, y इज इक्वल टू x की पावर 4 एट x इज इक्वल टू 0, चेक करो x इक्वल टू 0 क्या इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, सही है, नहीं आएगा, ठीक है, भाई डिफरेंशिएट किया, y डैश आ जाएगा 4x क्यूब, डबल डिफरेंशिएट किया, y डबल डैश आ जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है ना, 12x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव 0 का 0 आ रहा है और उस पर एक्सट्रीम आ रहा है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ भी दिख रहा है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का इवन फंक्शन बनेगा, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा ये वाली चीज है ना, देखो ध्यान से, कॉनकेव क्या आएगा, हमेशा अप आ रहा है, डबल डेरिवेटिव क्या है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन का ग्राफ जो है थ्रू आउट क्या है, हाथ का इशारा कैसे चलेगा, ऊपर चलेगा, कॉनकेव अप आ रहा है ना, थ्रू आउट डोमेन में फंक्शन का ग्राफ जो है दैट इज कॉनकेव अपवर्ड्स, डबल डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या, x इक्वल टू 1 पर या x इक्वल टू -1 पर, आपको चेक करना है 1 या -1 पर इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है,
है नहीं है? हाँ, इसका ग्राफ बनाते हैं ना, ये इवन फंक्शन आ रहा है, x की जगह माइनस एक्स रखा, सेम आ रहा है, ठीक है ना? तो कैसा आ जाएगा ये पूरा ग्राफ जो है ना, पूरा ग्राफ पैराबोला दिख रहा है, डायरेक्टली ड्रॉ कर दोगे, ठीक है ना भाई? रूट्स कितने आ रहे हैं, 1 और -1 आ रहे हैं, तो पैराबोला ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना? ये तो इवन फंक्शन की वजह से। और जो पार्ट बिलो एक्स एक्सिस आएगा ना, उसका क्या है, मॉड ऑफ फंक्शन क्या आता है, उसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं अपन, ठीक है ना? याद आ रहा है ना, मॉड ऑफ फंक्शन पार्ट ऑफ ग्राफ लाइंग बिलो एक्स एक्सिस का क्या है, रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और बाकी के लिए तो क्या है, एक्स अगर 1 से ज्यादा है या -1 से कम है, तो उसके लिए तो क्या है, पूरा x² -1 वाला ही पैराबोला बन जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, इस पॉइंट पर आपको चेक करना ना, ये पॉइंट क्या, -1, ये पॉइंट है 1, तो यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट जो है, ये कितना आ रहा है, ये जो है कॉनकेव डाउन है ना, हाथ का इशारा जो है कॉनकेव डाउन, और ऑफकोर्स ये वाला पार्ट जो है कितना आ रहा है, कॉनकेव अप। भाई डेफिनेशन ही पता ना, मॉड जब ओपन करोगे तो ये आएगा 1 - x², ये आएगा x² -1, ठीक है ना? डेफिनेशन चेंज हो रहा है। पर भी डबल डेरिवेटिव छोड़ो, सिंगल डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना 1 पर, यूनिक टेंजेंट नहीं है ना, 1 पर यूनिक टेंजेंट नहीं है, लिख लो ना, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अभी अपन ने लिखा था ना, टेंजेंट ड्रॉ तो कर पाओ, तो टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते 1 पर, ठीक है ना? एक पॉइंट के अबाउट जो है कभी आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते ना, पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इस पर जो है टेंजेंट ये और ये अलग अलग आ जाएंगे ना। नो टेंजेंट एट x = 1 और -1 है ना, ये लिख लेना। और लिख लो, पूरी चीज लिख लो, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन डोमेन, पूरे डोमेन में इस कर्व पर कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। क्वेश्चन लिखो आगे, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फंक्शन इस फंक्शन का एक रफ स्केच बनाना है, f(x) रखा है, x⁴ -4x³ + 10, इसका एक रफ स्केच बनाना है आपको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो सब आपकी इच्छा है ना, आप निकालना चाहो निकालो, नहीं निकालना चाहो तो भाड़ में जाओ, ठीक है ना? ऑफ कोर्स निकालना है, ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर आ रहा है, उसके हिसाब से एक रफ स्केच बनाना है, ठीक है ना? हाँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, f' आएगा, यह आ जाएगा 4x³ -12x², ठीक है ना? यह आ जाएगा। थोड़ा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स कितना आ रहा है, इसके फैक्टर्स जो है भाई 4x² तो कॉमन आ जाएगा, 4x² × x -3 ना, ये आ रहा है, देख लेंगे भी ना, f''(x), इसका डेटा कितना आ जाएगा, 4 × 12, 12x² माइनस ये आ जाएगा 24x, तो इसमें जो है 12x कॉमन आ गया, × x -2, ठीक है ना, ये आ रहा है।
अच्छा डबल डेरिवेटिव कहां कहां पर जीरो आ रहा है? डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा है 0 पर और 2 पर। क्या 0 के अबाउट इस फंक्शन का है ना साइन चेंज हो रहा है? हाँ शिवांगी भाई 0 के अबाउट क्या इस फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है? इस फंक्शन का क्या 0 के अबाउट साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मतलब हो रहा है। अरे भाई 0 के आगे ना, 0 के आगे देखो, 0 से जस्ट आगे ना, 0 से जस्ट आगे ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये कितना होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है ना। 0 के भाई 0 फैक्टर है ना, इसका एक लीनियर फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो साइन चेंज नहीं होता, पर 0 ये क्या है? इसका लीनियर फैक्टर है तो साइन चेंज होगा ना। अबे 0 पॉजिटिव के लिए, 0 पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ गया, ये क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना हो गया? नेगेटिव। तो 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन कितना आ रहा है? नेगेटिव। और 0 नेगेटिव के लिए ना, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, तो साइन चेंज हो रहा है ना। देखो जैसे हम ये ड्रॉ करते हैं ना, 0 ये 2, याद है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, याद आ रहा है? ठीक है ना। तो इसके अबाउट साइन चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ये क्या है? लीनियर फैक्टर है, और ये भी लीनियर फैक्टर है। क्वाड्रेटिक होता तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा लिख डालो ना, लिख डालो। इसका मीनिंग क्या हुआ ना? साइन चेंज होने का मतलब क्या हुआ? डबल डेरिवेटिव का अगर किसी पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? है? हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 0 और 2 जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना। जहां कहीं भी डबल डेरिवेटिव 0 आए, अभी देखा ना अपन ने, जहां कहीं डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा हो और उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो रहा हो, तो उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। लिख लो पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 0 और 2, ठीक है ना। 0 और 2 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जीरो और 2 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट 0,2, ठीक है ऐसा। अच्छा चलो अब रफ स्केच बनाना शुरू करते हैं। भाई डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव 0 कहां पर आ रहा है? एक तो 3 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है और एक 0 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है। अच्छा 0 पर डेरिवेटिव 0 और 3 पर डेरिवेटिव 0। तो डेरिवेटिव जहां पर 0 होता है ना, वहां पर चेक कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, ठीक है ना। ऐसा ये अपन चेक कर लेते हैं। अच्छा तो भाई 0 पर दो है ना, जैसे 0 पर है ना, 0 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है और 0 पर क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ रहा है। और क्या है? 3 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना, 3 पर देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा है। भाई कैसे चेक करें? हाँ भाई अमरीश बताओ भाई, 3 पर जो है डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो 3 पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है ना, कैसे चेक करेंगे? है तो ये सामने है ना डबल डेरिवेटिव, है मिनिमा आ रहा है, सही है भाई। x इक्वल टू 3 जो है इसके अंदर पुट कर दिया, तो 3 पर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो जहां पर डेरिवेटिव 0 है और डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ रहा है, वो पॉइंट ऑफ क्या है? मिनिमा आएगा। लिख लो पॉइंट ऑफ मिनिमा एट x इज इक्वल टू, पॉइंट ऑफ मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3, पॉइंट ऑफ मिनिमा एट x इक्वल टू 3। इसको 0 कर दिया, x इक्वल टू 0 आया और x इक्वल टू 3 आया। अच्छा 0 पर है ना, 0 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है और 0 पर डबल डेरिवेटिव भी क्या है? 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 0 पर टेस्ट फेल्स, ठीक है ना। वो टेस्ट जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा का टेस्ट जो है फेल हो गया है। याद है बताया था dy बाई dx 0 आ रहा है, उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, और अगर 0 आ गया है तो टेस्ट फेल्स, ठीक है ना। आप बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, वो अपने को ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। अच्छा और थोड़ा देखते हैं भाई, फंक्शन का रेंज कितना आएगा? हाँ भाई तुम बताओ रेंज कितना है? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कितना होता है? ऑल रियल, ठीक है ना। और इवन डिग्री का सबसे टफ आ रहा है ना, रियल नहीं होता, बस इतना पता है। अच्छा x इनफाइनाइट के लिए ना, x इन्फिनिटी होगा तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट जाएगा, दिख रहा है ना, इनफाइनाइट जाएगा। और x अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो माइनस इन्फिनिटी की पावर इवन, ये डोमिनेट करेगा वापस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ग्राफ सबसे पहले ना ये गलत है ना, ये जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ गलत है, ठीक है। दिस इज पहली चीज जो अपने दिमाग में आती है ना, कैसा आएगा ग्राफ, वो बना रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, गलत ही इनफैक्ट है ना। देखो x इन्फिनिटी के लिए क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पर होगा ग्राफ, कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, दिख ही रहा है ना।
हर एक पॉलिनोमियल कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, ये आएगा, ये आएगा। और एक और पॉइंट मार्क कर लेता हूं मैं, 2-3 चीजें ध्यान रखता हूं ना, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और 0, ठीक है। 0 के लिए कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट क्या है 0,10, ठीक है सर। और डेरिवेटिव कहां पर 0 आ रहा है, 0 पर और 3 पर, यानी कि यहीं पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा। 3 पर है ना, x इक्वल टू 3 पर, और 3 पर फंक्शन का वैल्यू कितना वो निकाल लेते हैं। 3 पर वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ गया -27, दिख गया, -17 दिख गया, ठीक है ना, कर लेना कैलकुलेट। हाँ, -27 आ रहा है, यानी कि -17 आ रहा है ना, यहां पर आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है ना, ये पॉइंट है 0,10, ठीक है ऐसा, ठीक है ना, ठीक है, बना डालो ना, दिस इज द फर्स्ट स्कीमेटिक, ठीक है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,10, ठीक है ऐसा बनाओ। यहां पर जो पॉइंट ऑफ मिनिमम आ रहा है ना, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, यहां से आप नीचे आए, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो स्कीमेटिक है दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना, ये थोड़ा गलत है, इसको सही करने की कोशिश करते हैं। भाई डबल डेरिवेटिव जो है, डबल डेरिवेटिव जो है 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा था और 2 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा था। अच्छा, तो भाई डेरिवेटिव जो है कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन चेक कर लेते ना, कॉनकेव अप। भाई डबल डेरिवेटिव जहां पर पॉजिटिव आएगा वहां पर क्या है, कॉनकेव अप हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव जहां नेगेटिव आएगा वहां कॉनकेव डाउन हो जाएगा। तो इसको जो है, इसको पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लेते ना, इसको ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है ना, कॉनकेव अप के लिए। तो कॉनकेव अप क्या इंटरवल आ रहा है, x इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव है, तो कितना आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना ऐसा। इसके लिए कितना आ गया, कॉनकेव अप, ठीक है ना, इस इंटरवल x बिलोंग्स टू दिस इज कॉनकेव अप, इज कॉनकेव अप। और बाकी पार्ट नेगेटिव किसके लिए आ रहा है, 0 से 2 के लिए, फॉर x बिलोंगिंग टू, ठीक है ना, x बिलोंगिंग टू 0 to 2 इज कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन, ठीक है ना ऐसा। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है स्केच करते टाइम। अगर एग्जामिनर आपसे बिल्कुल सही स्केच मांग रहा है ना, तो कई बार जनरली एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक फंक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा भी ये 4 जो है ग्राफ दे देगा A B C D करके, आपसे पूछेगा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है इस फंक्शन का वो कौन सा वाला ग्राफ है। तो ये वाली चीजें जो है आपके काम आएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 जो है, हाथ का इशारा कैसा होगा, ऐसा, यूं, ठीक है ना, कॉनकेव अप। समझ में आ रहा है कैसा, ऐसा, इस तरह का लग रहा है ना, ये क्या आ रहा है, कॉनकेव अप आ रहा है, ठीक है ऐसा, ये आएगा। अच्छा, उसके बाद है ना माइनस, इसी पे ओवरलैप कराते हैं, इसी में गंदगी मचाते हैं ना ऐसा, यहां से लेकर के यहां तक तो क्या है, कॉनकेव अप आएगा। अच्छा, उसके बाद 0 से 2 क्या है, कॉनकेव डाउन आएगा ना, हाथ का इशारा कैसा हो जाएगा, अभी तक हाथ का इशारा ऐसा था, ये कॉनकेव अप, अब हाथ का इशारा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना ऐसा, ये कॉनकेव डाउन आ गया, कॉनकेव अप, और अब क्या है, कॉनकेव डाउन, ठीक है ना, हाथ का इशारा ऐसा हो जाएगा। फिर जो पॉइंट, ये पॉइंट तो क्या था, x कोऑर्डिनेट 3 था, ये वाला पॉइंट क्या, x कोऑर्डिनेट 3 था। अब 2 के आगे ना, 2 के आगे क्या होगा, हाथ का इशारा कैसा आएगा, वापस ऊपर आएगा, ठीक है ना ऐसा, समझ में आ गया। और फिर क्या, कंप्लीट ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अरे रुको महारथी, हाँ 2 पर एक बार वैल्यू निकाल लेते ना, फंक्शन का वैल्यू 2 पर क्या है, 2 पर कितना आ रहा है, 4 16, और कितना आ रहा है, 8 4 32, तो 16 माइनस 32 माइनस 16 प्लस 10 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा ना, -6। और यहाँ पर कितना आ रहा था, -17 आ रहा था, ठीक है ना, ये y कोऑर्डिनेट है -17 है ना सर। दोबारा अपन स्केच बनाते हैं ना दोबारा, और इस बार बिल्कुल सही बना रहे हैं ना सर। तो माइनस इन्फिनिटी से चालू है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो क्या है, कॉनकेव क्या आएगा, कॉनकेव जो है अप आएगा ना, कॉनकेव, हाथ का इशारा ऐसा आएगा ना, ऐसा, कॉनकेव अप, ठीक है सर, ठीक है ना, ये कॉनकेव अप बना दिया। इसके बाद क्या हो, कॉनकेव डाउन आएगा ना, हाथ का इशारा यूं, ठीक है ना, हाथ का इशारा यूं आएगा। और कौन से कोऑर्डिनेट तक पहुंचना है, वाई कोऑर्डिनेट क्या, 2 के लिए कितना आया था, -6 आया था। तो इसके बाद जो है हाथ का इशारा ऐसा आएगा,
ठीक है ना, ये हाथ का इशारा बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। ये वाला पॉइंट है ना यहाँ पर, इस पॉइंट को बोलते हैं ना थोड़ी देर के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट 2 आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 2 पर आएगा ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर डबल डेल्टा 0 आ रहे हैं और साइन चेंज हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा, 2 के आगे क्या आ जाएगा, हाथ का इशारा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है सर। कैसा बनेगा, जैसे यहां तक बना दिया आपने, ये 0 से 2 हाथ का इशारा यूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 2 के आगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, 3 है, तो इसके आगे हाथ का इशारा कैसा होगा, ऐसा होगा, यूं, ठीक है ना, ऐसा, समझ में आया? ये हाथ का इशारा क्या है, ऊपर, ठीक है ना, यूं जाएगा ये, ठीक है ना, हाथ का इशारा ऊपर, क्योंकि 2 से लेकर के फिर 3 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आया होगा और फिर ग्राफ जो है ऊपर चला गया होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में है ना। इसके आगे ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 के आगे जो है मिनिमा आया है, फिर आप ऊपर गए, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है, ठीक है ना। अब तक हाथ का इशारा क्या है, ऐसा चल रहा है। अब इसके आगे जो है हाथ का इशारा चेंज होगा और ये करके आपका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है सर, समझ में ना। ये यहां पर जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां पर जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये 0 है, यहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, इस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा था, -6 आ रहा था ना, वाई कोऑर्डिनेट -6 आ रहा था, और यहां पर है ना 3 पर वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा था, -17, ये -17 आ रहा था। 0 पर है ना, x = 0, 10 पर है ना, 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां पर और यहां पर जो है कॉन्केविटी चेंजेस, ठीक है ना। बना डालो, ये स्केच है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, कई बार ऐसा भी आ सकता है ना, इसका ये इवन डिग्री फंक्शन दे रखा था ना आपको, क्या ये वाला फंक्शन दे रखा था ना, इस फंक्शन का हो सकता है आपसे रेंज पूछे, ठीक है ना, रेंज पूछे तो देख लेना ना, डेरिवेटिव 0 करके ना, डेरिवेटिव 0 करके दिख जाएगा, माइनस कहां से आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है, -17 से लेकर के इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, दैट इज योर रेंज, ठीक है ना। रेंज निकालने की भी आ सकता है ना ऐसा क्वेश्चन। गिव रफ स्केच ऑफ a differentiable function satisfying the following conditions। पहला कंडीशन दे रखा है, f' जो है वो पॉजिटिव है फॉर x बिलोंगिंग टू -∞ से 1, f' जो है वो नेगेटिव है x बिलोंगिंग टू 1 से इन्फिनिटी, ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन, डबल डेरिवेटिव f'' जो है वो पॉजिटिव है फॉर x बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर के -2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। चौथा कंडीशन है f'' इज नेगेटिव फॉर x बिलोंगिंग टू -2 से 2। अगला कंडीशन है लिमिट x टेंडिंग टू -∞, f(x) जो है वो है -2, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, f(x) = 0, ठीक है ना। ये 6 कंडीशन दे रखी है, ठीक है।
आपको रफ स्केच बनाना है ना ऐसे फंक्शन का जो इन 6 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। हाँ जी स्टार्ट करते हैं भाई। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग आएगा इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग आएगा इस इंटरवल में, कॉनकेव अप आएगा इस इंटरवल में, कॉनकेव डाउन आएगा इस इंटरवल में। ये क्या एजम्प्टोट दे रखे हैं, ठीक है ना, एजम्प्टोट x माइनस इन्फिनिटी के लिए फंक्शन जो इसको टेंड कर रहा है, x प्लस इन्फिनिटी के लिए फंक्शन जो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा एजम्प्टोट दे रखे होंगे। y इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 0 जो है एजम्प्टोट हैं। अच्छा पहले तो एक नॉर्मल स्केच है ना, एक नॉर्मल स्केच बना लेते हैं, सही हो ना हो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ऐसा तो क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से 1, तो x कोऑर्डिनेट 1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है ऐसा। तो यहाँ से इंक्रीजिंग और 1 से इन्फिनिटी डिक्रीजिंग, और माइनस इन्फिनिटी से 1 इंक्रीज। इंक्रीज कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, यानी कि y का वैल्यू -2 है ना। लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू -2 और ये x एक्सिस जो है y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, इंक्रीज करता हुआ गया है ना, यहाँ से इंक्रीज करता हुआ गया है, यहाँ तक इंक्रीज करा होगा और फिर क्या है 0 मिल गया होगा, समझ में बात। -2 y का वैल्यू -2 से लेकर के फंक्शन इंक्रीज किया होगा, उसके बाद डिक्रीज करके क्या है y इज इक्वल टू 0 तक आया होगा, ऐसे तो बनेगा, ठीक है ना, ऐसा बन गया। इसमें अपने कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन का ध्यान नहीं रखा है ना, अब वो देखते हैं, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन भी देख लेते हैं। भाई क्या बोला, -2 तक है ना, यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक है ना, y इज इक्वल टू लेट्स से -2, यहाँ तक तो क्या हाथ का इशारा कैसे चलना चाहिए, ऊपर, ठीक है ना, हाथ का इशारा ऊपर। यहाँ हाथ का इशारा क्या अपना ऊपर गया है, यहाँ तक चला गया है, ठीक है ना, यहाँ तक चला गया ऐसी, ये इसलिए गड़बड़ हो गई है। और क्या बोला है, हाथ का इशारा 2 से लेकर के इन्फिनिटी, मान लो 2 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, हाथ का इशारा अब क्या है ऊपर की तरफ चलना चाहिए, ठीक है ऐसा। अच्छा और क्या रखा है, डबल डेरिवेटिव -2 से 2, यहाँ -2 से 2 जो है हाथ का इशारा यहाँ डाउनवर्ड, ठीक है ना, ऐसा चलना चाहिए। अच्छा डेरिवेटिव जो है 1 पर कितना आ रहा है, डेरिवेटिव 0 आया होगा, तभी तो साइन चेंज हो रहा है। 1 पर dy/dx 0 आया होगा, तो 1 पर क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया होगा, 1 पर जो है मैक्सिमा आया होगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं ना, अब हम बनाते हैं ग्राफ इसका। ठीक है सर, तो -2 तक है ना, पहले -2 मार्क कर लेते हैं ना, -2 मार्क कर लेते हैं, ये -2, ये 2, और क्या 1 भी मार्क करना है ना, 1 भी मार्क करना है, 1। तो क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी से 1 तक, तो भाई यहां से पहले तो -2 तक क्या है, कॉनकेव अप। एक बार y इज इक्वल टू -2 भी मार्क कर लेते हैं, ये लाइन है y इज इक्वल टू -2, हाँ जी आगे। तो यहां से स्टार्ट करना है, उसके बाद कहां तक कॉनकेव अप आ रहा है, -2 तक। तो यहां से यहां तक तो हाथ का इशारा कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, हाथ का इशारा ऊपर की तरफ। उसके बाद यहां से कैसा आएगा, हाथ का इशारा यूं आ जाएगा, ठीक है ना, यूं, कॉनकेव डाउन। तो अब इसके बाद जो है हाथ का इशारा, ठीक है ना, ऐसा, ये कॉनकेव डाउन आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या आ जाएगा, वापस कॉनकेव अप आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हाथ का इशारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का आ जाएगा। और 1 पर क्या आ गया, 1 पर जो है मैक्सिमा आ गया। यहाँ पर थोड़ा स्मूथ होना चाहिए ना, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है ना, शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, यूं फिर यूं फिर यूं, ठीक है ना, ऐसा। अब सही है, ठीक है ना, बना डालो।
ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा है। रफ स्केच बनाना है ना, रफ स्केच बनाना है। हाँ जी, पन्ने पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,8, ठीक है ना सर। इसमें 3 पार्ट रखे थे। पहला पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज मिनिमम। तो अपन ने क्या किया, लाइन का इक्वेशन लिखा है x/a + y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है। लाइन 1,8 से पास कर रही है, तो 1/a + 8/b इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से अपन ने एरिया निकाला हाफ AB करके, ठीक है ना। b एलिमिनेट कर लिया, ठीक है ना, b एलिमिनेट कर लिया, तो 8a/a-1 करके आ जाता है b का वैल्यू, ठीक है ना। इसको अपन ने हाफ AB को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू a। पूरा डेल्टा जो है एरिया ऑफ फंक्शन ऑफ एरिया जो है फंक्शन ऑफ a बन गया है। a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डेल्टा 0 कर दिया, ठीक है ना। तो डेल्टा का कुछ वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ गया था, 2 आ गया था, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताई अगर 1,8 जो है किसी पॉइंट से लाइन अगर पास कर रही है और कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ एरिया बना रही है, ठीक है, ट्रायंगल बना रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो पॉइंट जो मिनिमा की कंडीशन क्या आएगी, वो पॉइंट जो है क्या हो जाए, x और y इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो है a का वैल्यू आ गया था 2, y का वैल्यू आ गया था 16, b का वैल्यू ना 16 आ गया था, ठीक है सर। एरिया का वैल्यू निकाल लोगे हाफ बेस इंटू हाइट करके। सेकेंड पार्ट था इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस मिनिमम। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का इंटरसेप्ट यानी कि अंडर रूट ऑफ a² + b², ab का लेंथ, ठीक है ना। b का वैल्यू अपन ने निकाला ही था, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। अंडर रूट के अंदर वाली चीज को अपने को मिनिमाइज करना है, तो ऑटोमेटिकली अंडर रूट भी मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ये सोच के अपन ने अंडर रूट की केवल अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट किया था। आप वैसे भी डिफरेंशिएट करो तो भी सेम आएगा ना, क्योंकि dy/dx = 0 की कंडीशन जो है सेम आने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, dy/dx 0 क्या कंडीशन आ गया, ठीक है। तो इसका तीसरा पार्ट था सम ऑफ इंटरसेप्ट। ये IIT में एक बार आ चुका है ना, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की शीट में भी होगा, ठीक है ना। जो आपने जो थर्ड पार्ट लिखा है वो आपकी स्ट्रेट लाइन की शीट में दे रखा है। इस टाइप का सवाल जो है IIT में आया, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम, ठीक है ना। तो सम निकाल लिया अपन ने, a + b निकाल लिया, ठीक है ना, वो सम ऑफ इंटरसेप्ट है, और b अपने को पता ही है 8a/a-1 करे, डिफरेंशिएट कर दिया, 0 आ गया, तो a-1 = 2√2 आ जाता है, निकाल लोगे आप वैल्यू। उसके बाद भाई एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। एल्टीट्यूड हाइट निकालना राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो आपने जो एक 3D डायग्राम बनाया उसका केवल प्रोजेक्शन देखा, तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा और एक जो है वो रेक्टेंगल दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसा तो अपने बना लिया। सिमिलर ट्रायंगल वाला फंडा याद रखना, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि वो एजेस अट रही है ना, ठीक है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल या छोटी मोटी ज्योमेट्री जो है वो इसमें जरूर काम आती है। तो उससे अपन ने स्मॉल h निकाल लिया। बड़ा वाला जो कोन है उसकी तो सारे पैरामीटर्स फिक्स हैं, कैपिटल R और कैपिटल H फिक्स हैं। तो स्मॉल r और स्मॉल h में से किसी एक को एलिमिनेट कर लिया। अपन ने स्मॉल r को एलिमिनेट कर लिया था, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया, वॉल्यूम जो है स्मॉल h का फंक्शन बन के आ गया, dv/dh निकाला, उसको 0 कर दिया। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में dv/dh = 0 करके जो आंसर आ रहा है ना, जो एक पॉइंट आएगा, ठीक है ना, वही आपका आंसर होगा ना। आप जो है डबल डेरिवेटिव देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है ना। डबल डेरिवेटिव का वैल्यू जब कैपिटल H = h, वो तो क्या है, रिजेक्टिव हो जाएगा। एक कैपिटल H = कितना आया था, 3 स्मॉल h आ गया था, ठीक है ना। तो यानी कि h = कैपिटल H/3, वहां पर है ना, इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव देखोगे तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम मिनिमम के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। कभी गड़बड़ नहीं होगी, ज्योमेट्री वाले सवालों में कभी गड़बड़ नहीं होगी, केवल डेरिवेटिव = 0 करके आपके आंसर आ जाते हैं। फिर अपन ने अगला क्वेश्चन देखा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। स्फीयर क्या है, सर्कल बन जाएगा। स्फीयर का प्रोजेक्शन क्या आएगा, सर्कल आएगा। उसके बाद राइट सर्कुलर कोन, तो वो क्या बन जाएगा, वो ट्रायंगल बन जाएगा, परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना। तो अपन ने थीटा, वर्टिकल एंगल जो है ट्रायंगल का, वो थीटा मान लिया। तो अंदर जो बनेगा ना, जब अपन सेंटर से जोड़ेंगे यानी कि स्फीयर के सेंटर से, तो वो थीटा जाएगा। तो हाइट जो है कितना बन जाता है, r + r cos थीटा, ठीक है ना। और बेस जो है, बेस क्या, रेडियस ऑफ जो कोन है वो आ जाता है r sin थीटा। तो वॉल्यूम निकाल लिया, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड है 1 + cos थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया ना प्रोडक्ट रूल लगा के, और डेरिवेटिव का वैल्यू वहां से आ जाता है, ठीक है ना। साइन थीटा cos थीटा जो भी आता है, क्या आता है, cos = 1/3 आया था। cos का वैल्यू 1/3, तो हाइट कितना आ जाएगा, r + r cos थीटा था, तो 4r/3 करके आपका आंसर आ गया। एक ही पॉइंट आया, तो यही आपका आंसर है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना बार बार, देखो एक ही आंसर है ना, हर बार ऐसा हो रहा है ना। और दूसरा वाला जो बहुत इनअप्रोप्रिएट पार्ट है, जैसे cos थीटा 0 आ रहा है, साइन थीटा 0 आ रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली ज्योमेट्रिकली वो कंडीशन जो है गड़बड़ हो जाएगी ना, ऐसा।
फिर अपन ने देखा भाई वो हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक पॉइंट और एक कर्व अगर दे रखा है और दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो है वो लाई करेगा, ठीक है ना। तो अपन ने 2 पॉइंट फॉर्म लिखा और 2 पॉइंट फॉर्म जो है वही चीज क्या आ जाएगी, वो कर्व पर नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल लाइन जो है किसी पॉइंट पर जो है वो किससे पास कर जाए, इस पॉइंट, कौन सा पॉइंट 3,7 दे रखा है ना ऐसा, उससे पास कर जाए, ठीक है ना, ऐसा करके दे रखा है। या फिर आप क्या करो, m1 m2 इज इक्वल टू -1 करके जो आपका आंसर आ जाएगा ना, नॉर्मल लाइन और 2 पॉइंट फॉर्म लें। अच्छा, उसके बाद अपन ने दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस x + y² = 2 और x = 9, तो इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैसे आ जाएगा। अगर एक कर्व सर्कल दे रखा है तो क्या करो, किसी दूसरे कर्व पर कोई भी जनरल पॉइंट मानो और उसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से मिनिमाइज कर दो, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कर दो। उससे क्या होता है कि क्योंकि dy/dx 0 जो है वो सेम आ जाता है, जब dy/dx करोगे ना = 0 करोगे तो dy/dx दोनों ही चीजों का सेम आ रहा है, क्योंकि रेडियस का डेल्टा क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप हमेशा सर्कल के सेंटर से जो है डिस्टेंस लेकर के उसे जो है मिनिमाइज कर दें। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखा भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, dy/dx जो है वो 0, डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या हो, 0 हो, साइन चेंज करे, ठीक है ना। या ऐसा भी होता है फेल टू एग्जिस्ट, लिखा ना आपने, फेल टू एग्जिस्ट, उसको हाईलाइट कर लो, फेल्स टू एग्जिस्ट, क्योंकि बच्चे क्या है फेल्स टू एग्जिस्ट के केस में क्या है वो चेक करने भूल जाते हैं। डबल डेरिवेटिव 0 और साइन चेंज करे, अलावा इसके अगर फेल हो जाए ना, अगर डबल डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो तो भी होता है। और इंटर कर्व, ये जो टेंजेंट लाइन जो है ना उस पॉइंट पर वो क्या कर्व को इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है ना, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। अब ऐसा नहीं है, फंक्शन कैन नॉट हैव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन एक्सट्रीमा एट द सेम पॉइंट, ये नहीं होगा ना, एक्सट्रीमा नहीं होना चाहिए ना उस पॉइंट पर। फिर अपन ने कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, तो अपने को पता है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो कॉनकेव अप, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो कॉनकेव डाउन। अपन ने एक शानदार एग्जांपल देखा, y = x⁻1/5 का क्या है, x = 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है, कॉनकेविटी चेंज हो रहा है, y = x⁻1/5। ऐसे ग्राफ आपको पता होने चाहिए, y = x⁻1/5, x⁻1/7, ठीक है। इसके ग्राफ कैसे आएंगे, वैसे ही आएंगे, और हर एक पर क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा 0 पर, ठीक है ना, y = x⁻1/9। इस टाइप के ग्राफ पर वर्टिकल टेंजेंट आएगा, ठीक है ना, x = 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अच्छा, y = x³ तो क्या सबसे खूबसूरत फंक्शन है जिस पर आराम से दिखता है कि हाँ x = 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। y = x⁴ पर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, x = 0। y = x² - 1 का जो मॉड है वहां पर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं, क्योंकि आप टेंजेंट यूनिक ड्रॉ नहीं कर पाए, ठीक है ना, टेंजेंट जो है यूनिक ड्रॉ नहीं कर पाए। फिर अपन ने एक कर्व ड्रॉ किया, ये वाला कर्व, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये कर्व आपको अच्छे से फील आनी चाहिए कि हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉनकेव अप, ठीक है ना, हाथ का इशारा क्या है, कॉनकेव अप। फिर उसके बाद क्या है, हाथ का इशारा यहाँ से यहाँ तक जो है कॉनकेव डाउन है, ठीक है ना, ये वाली चीज, ठीक है ना, ये वाली चीज। फिर उसके बाद है ना यहाँ से इसके आगे हाथ का इशारा क्या है, ऊपर, ठीक है ना। ये फील आ जानी चाहिए कि हाँ हाथ का इशारा ऊपर कॉनकेव अप, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, हाथ का इशारा नीचे, इसका मतलब क्या है कॉनकेव डाउन, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, हाथ का इशारा वापस ऊपर, इसका मतलब क्या है इस इंटरवल में डबल डेरिवेटिव वापस पॉजिटिव, ठीक है। साइन चेंज पता होना चाहिए, ठीक है ना, 0 के अबाउट 2 के अबाउट साइन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। आगे भी ये वाला, ये एक रफ स्कीमेटिक है, ठीक है ना, एक रफ स्केच बनाना है, ठीक है ना, रफ स्केच बनाना है। ये एसिम्पटोट दे रखे हैं, ऐसा होगा ऑप्शन दे रखा होगा आपको ना, ऑप्शन दे रखा होगा, और फिर आपको जो है मतलब देखना होगा कि हाँ ये ऑप्शन जो है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सर 0 पर वैल्यू क्या है इस फंक्शन का, क्योंकि वो तो मेंशन ही नहीं है, 2 पर वैल्यू कितना है, 3 पर वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, एक रफ स्कीमेटिक की बात करिए, ठीक है। मेरे ख्याल से एक और टर्न लगे ना अपने को ये चैप्टर खत्म करने में, ठीक है ना, एक और टर्न, ऑफकोर्स अभी आज खत्म नहीं हुआ है तो अगली टर्न पे डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, ठीक है।